देखिए कहाँ तक पढ़ चुके थे हम और क्या टॉपिक चल रहा था हमारा वो सुन लीजिए एक बार। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम क्या था? वर्ग व वर्गमूल। और इसी के साथ में जुड़ के पढ़ाऊंगा आपको घन और घनमूल, क्योंकि दोनों के सवाल बनते हैं एक जैसे। अभी वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे हैं, इसके बाद घन घनमूल पढ़ेंगे, उसमें भी वही बनेंगे भाग गुणा पर आधारित। घनमूल निकालने की विधियाँ, वर्गमूल निकालने की विधि सिखाई थी, एक सिखाई थी क्या? अगर कोई कैसी भी संख्या आ जाए वर्गमूल निकलेगा, कैसे निकलेगा? मान लो आ गया 112 का वर्गमूल क्या होगा, कैसे करेंगे? सर जी 100 में कितना जोड़ूं? 12। और 100 में कितना घटाऊं? 12। तो एक बार 12 घटा लो, कितना बचा? 100। एक बार 12 जोड़ दो, कितना हो गया? 124। और प्लस कर दो किसका वर्ग? 12 12 144, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा ये नहीं सिखाया था आपको, आपको ये सिखाया था। क्या सिखाया था? 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121, 11 दूनी 22 दूनी 44, 4 4 5 1 2, यही सिखाया था क्या? ये सिखाया था आपको। चलिए तो ये वाला तरीका जैसे भी आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं वर्ग वर्गमूल। आज आगे चलते हैं और आगे बात कर रहे थे वर्ग, वो चल रहे थे भाग और गुणा वाले, करा दिए थे। कितनी टाइप हो गई इसमें? 4 टाइप हो गई। 5वीं टाइप लिखो, प्रकार 5, टाइप 5, प्रकार 5 लिखिए। और प्रकार 5 में लिखिए, हेलो, टाइप 5, प्रकार 5 सिखा दूं, एक नई चीज सिखा दूं। देखो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 1, 0.9 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 0.003, डी इनमें से कोई नहीं। 0.9 का वर्गमूल होगा। जीरो पॉइंट 9 का वर्गमूल होगा, क्योंकि इस टाइप में हम सीखेंगे क्या? इस टाइप में हम सीखेंगे दार्शनिक संख्याओं के वर्गमूल। दार्शनिक संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना, मतलब पॉइंट वाली संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। बताओ 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 0.03। शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। और कोई? कमाल की बात तो ये, आपको मजा तब आएगा जब आप देखेंगे कि इसका वर्गमूल, बच्चा कह रहा है ये होगा, तो देखना 0.3 इंटू 0.3, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्ग, वर्ग निकाल दूं, आना चाहिए। 9 ना तराम दिया 9, 0 0 0 0 0.0, इसका वर्गमूल है ये। 0.0009 का वर्गमूल बताया आपने, जो बताया अभी। अब मैं बता दूं सीधा सीधा, अरे 0.9 का वर्गमूल बच्चा 0.9 ही होता है। लग रहा है अजीब सा? 0.9 का वर्गमूल ज्यादा ज्यादा सर ये आना चाहिए था 0.3। करके देखना, 0.3 गुना 0.3 बराबर 0.09। क्या ये और ये एक ही चीज है क्या? अरे 0.09 और 0.9 एक ही चीज है क्या? नहीं है ना, दोनों अलग अलग है ना। 0.9 अलग है और 0.09 अलग है। क्लियर है ना? अब सुन लो, ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। मान लो ये सवाल होता पेपर में, तो गारंटी है कि आप लोग ये नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फर्स्ट कर देते। कुछ ना कुछ तो करके आते, या तो पहला करते या दूसरा करते।
और ज्यादातर बच्चे तो पहला करते क्योंकि तनामतिया बात खत्म। उन्हें नहीं मतलब है कि 9 वर्ग में है, पॉइंट में है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो जब भी आप पॉइंट वाले वर्गमूल निकालोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मुझे निकालना है 625 का वर्गमूल, जोड़े कहां से बनते हैं, पीछे से। एक जोड़ा बन गया, इसमें भाग दूंगा, हाँ या ना। लेकिन सुनो, जब भी आप निकालो बेटा पॉइंट वाली संख्याओं के वर्गमूल, जैसे 0.9 का मैं वर्गमूल निकाल रहा हूं नवीन, रूट निकाल रहा हूं 0.9 का, तो क्या करूंगा वो सुनना। अगर मुझे 0.9 का रूट निकालना है तो जोड़े बनाने पड़ेंगे, लेकिन याद रखना पॉइंट के बाद वाली संख्याओं के जोड़े पीछे से नहीं बनते, आगे से बनते हैं। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं के जोड़े पीछे से नहीं बनते, आगे से बनते हैं। मतलब यहां पॉइंट, ये 0 तो हटाओ, कोई मतलब नहीं, इसको हटा के लो, मैंने लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ऊपर आ गया। अब पॉइंट के बाद में क्या है, 9, जोड़ा बनाना है पूरा, तो क्या 9 अकेला आएगा क्या, नहीं, 0 और बढ़ा दो, जोड़ा बन गया पूरा। जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक वर्गमूल नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। पॉइंट वाली संख्याओं का हमेशा जोड़ा बनाना है। मान लो आपसे कहे कोई कि 0.144 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या लिख दूं क्या मैं 1.2? अरे लिख दूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 1.2 इंटू 1.2 12 12 144, एक और एक, दो संख्या और पॉइंट, ये है, ये और ये एक ही चीज है क्या? अरे 1.44 और 0.144 एक ही चीज है क्या? दोनों अलग अलग है ना। तो 0.44 का वर्गमूल क्या 1.2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जोड़े बनाऊंगा। अब जोड़े कैसे बनेंगे? जोड़े बनेंगे, एक तो ये बन गया, एक बचा पीछे 4, तो इसको भी पूरा करना पड़ेगा 0 लगा के। अच्छा एक बात बताना, 0.9, 0.90, 0.900 और 0.9000, नवीन कौन सा इनमें से बड़ा है? इनमें से बड़ा कौन सा है? 0.9 बड़ा है, बराबर है, कंफर्म है सबको? अरे कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता चल रहा हो इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? सब बराबर है, ये सब बराबर है। मतलब पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या उसके पीछे जितना चाहे उतना 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान वही रहेगा 0.2, 0.2 कह लो, 0.20 कह लो, 0.200 कह लो, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली अगर कोई संख्या है तो उसमें 0 बढ़ा के जोड़े बना लेने। कैसे? देखो ऐसे, 0.9 का रूट चाहिए था, कैसे निकालूंगा सुनो, 0.9, 0 बढ़ा के जोड़ा बना लिया, बन गया जोड़ा। अब 90 का निकालूंगा मैं, तो ये पॉइंट हटा, ऊपर आ गया 0 पॉइंट। अब देखो 9 नाम 81 प्लस 9, 9 दूनी 18, बचा कितना यहाँ 9, पॉइंट लग रहा है, 2 0 बढ़ गई अपने आप। कितनी बार गया? 4 बार, 4, 4 चौका 16, 6 हासिल 1, 8 चौका 32, 1 33, 3 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 736 प्लस 4। इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। इसका मतलब 0.9 का वर्गमूल क्या आएगा? 0.9 का जो रूट होगा वो आएगा 0.94। आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज करके देख लो, उत्तर यही आएगा। आगे चलता रहेगा पॉइंट के बाद तो, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी, गलती से ऐसा मत कर देना, कोई पूछ ले कि भैया बताना जरा 3.6 का रूट क्या होगा, और आप कह दें सर 0.6 होगा, गलत है। कहीं आप कहते हैं क्या होगा 0.6, गलत है, क्योंकि 6 36 0.036 होगा। आपका उत्तर गलत आएगा, ध्यान रखना हमेशा, याद रहेगी बात। अरे हाँ या ना, नोट करो एक बार, और सवाल लेता हूं करने के लिए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं इन चीजों को, और बाद में सोचते हैं घर आके कि यार कमाल हो गया। करिए जल्दी से।
पॉइंट के बाद वाली संख्या का जोड़ा बनाना है, उसके बाद वर्गमूल निकालना है। गलती से ऐसा मत कर देना जैसा यहाँ हो रहा है। क्या 0.9 का वर्गमूल पूछा था, आप करके आ जाओ 0.3। ऐसा नहीं होगा सर। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बता दो मुझे। जो जल्दी उत्तर देगा उसे मिलेगा इनाम। 0.4 पे रूट का मान होगा। ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.02, ऑप्शन सी 0.4, ऑप्शन डी 0.6। गुड, बहुत अच्छे, 0.6 सही है। अरे छछंगा 36 4 के पास पहुंच गया। 9 नाम 81 9 के पास पहुंच गया। अब क्या आप ये सोच रहे हो कि 0.9 का सर ने बताया था रूट 0.9 ही होता है? ऐसे सोच रहे हो क्या? मत सोचना अगर सोच रहे हो तो। बताओ आंसर जल्दी से क्या होगा। बताइए जल्दी से आंसर निकाल के क्या आएगा। क्या होगा? 0.6 होगा। देखो सर, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, अब सिखा रहा हूँ। 0.4 का मुझे रूट चाहिए। क्या करूँ? 0.4 का रूट निकाल रहा हूँ मैं। पॉइंट के बाद जोड़ा बनाना है, 0 बढ़ा लूँ। जोड़ा बन गया नहीं बना? अरे जोड़ा बन गया, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाते ही बन गया ना जोड़ा। तो देखो पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया ऊपर। बोलो छछंगा 36, 6 और 6 12, बचा कितना? 4। लग रहा है पॉइंट बढ़ गई 2 0। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार तिनामतिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, प्लस 3 कर दिया 126। यहाँ निकाला 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, उतार लिया 2 0। फिर आगे चलता रहेगा ऐसे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 0.063। तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा 0.63 डॉट 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 चलता रहेगा कुछ समय तक। तो ये इसका आंसर होगा। अब इनमें से कौन सा है? 0.6। क्या होगा? 0.6। अरे करने की जरूरत नहीं है। 36 देखो 0.9 था, मतलब 90 से छोटा क्या होगा? 9 नाम 81, तो 9 का। 0.4 है, मतलब 40 से छोटा छछंगा 36 6 का, है ना? कहीं मान लो इस हिसाब से आ जाए तो कैसे करोगे, वो ध्यान रखना है। चलें आगे, और दे दूं कई सारे सवाल करने के लिए? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 0.0144 का रूट क्या होगा? फोर्थ, 0.0169 का रूट क्या होगा? फिफ्थ, 0.0000। छठवां 0 पॉइंट, चलो छठवां सवाल बाद में दूंगा, पहले ये 3 करो। करके बताओ सबके आंसर क्या आएंगे जल्दी से। गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से बताइए सबके आंसर क्या आएंगे। क्या आएगा सर आंसर? पॉइंट के बाद 2 2 के जोड़े बनाते चलना।
पॉइंट के बाद दो दो के जोड़े बनाते चलना, बस ये याद रखना। चलिए पॉइंट के बाद दो दो के जोड़े बना लिए क्या? बना रहे हैं। देखना ये सवाल करने लायक भी है क्या। इधर देखो, डायरेक्ट आंसर देखो, पॉइंट की जगह 0 पॉइंट यहां तक तो आ गया डायरेक्ट, क्लियर। इसके बाद देखो 2 और 2 4 अंक के जोड़े बन रहे हैं, तो 2 पे आएगा रूट। अब 2 पे रूट मतलब 144 का रूट क्या होता है? 12। तो 0.12 आंसर आ गया इसका। इसका देखो 0 पॉइंट कितना आएगा? 13 आंसर आ गया इसका। 13 13 169। इसका आंसर देखो 0 पॉइंट, अब इनकी जगह 1 0, इनकी जगह 1 0, पूरे की जगह 22 22 22 484। 22 484 की रूट क्या होता है? 22 ही तो होता है। तो ये आ गया इसका आंसर। करने की आवश्यकता थी नहीं, नहीं है ना। बताइए सर, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? एक और बार बता दूं बेटा, मेरी 144 का रूट क्या होता है? 12 आ गया। अब देख, ऊपर अगर 4 संख्या पहले पॉइंट है तो जब रूट होगा तो 4 की जगह पॉइंट 2 पे रह जाएगा, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनेंगे। 6 पे पॉइंट है तो 3 पे रह जाएगा। 8 पे पॉइंट है 8 संख्या बाद, तो 4 पे रह जाएगा, आधे हो जाएंगे तुरंत। तो देख 12 12 144, 4 संख्या पहले पॉइंट था ना, तो 2 संख्या बाद पॉइंट आ गया ये रहा, और 0 की 0 आ गई। जैसे ये देखो 13 13 169, तो 13 ही आ गया। 4 की जगह 2 संख्या पहले पॉइंट ये आ गया, 0 की 0 आ गई। अब यहां देखो ये किसका वर्ग है? ये 22 का। तो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो इन दो की जगह तो ये दो आ गए। इसके बाद देखो इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 आ गया, पॉइंट लग गए, 0 उत्तर आ गया। जैसे और देख लो, देखो क्या आएगा इसका उत्तर, बताना। देखो पहले इसका रूट बोलो कितना? 5। इनकी जगह 1 0, इनकी जगह पॉइंट की जगह आ गया उत्तर। इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई समस्या हो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे। तो मैंने बताया आपको पॉइंट वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालना। अच्छा मुझे अगला सवाल करके बता दो सभी विद्यार्थी कि 1.44 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 0.12, ऑप्शन सी 0.012, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करके बताओ जल्दी से।
बताओ जल्दी से। 1.2। जाहिर सी बात है, देखो बेटा इधर देखो, सामने सामने देख लो सब। इसका मैंने पूरे का सीधा सीधा रूट निकाला, 1 पॉइंट क्या आया 2, 1.2 आ गया। अब 1.2 का मतलब है एक, देखो ऊपर देखो कितनी संख्या पहले पॉइंट है, 2 संख्या पहले पॉइंट है, तो नीचे रहेगा एक संख्या पहले पॉइंट, आधा हो जाता है, तो 1.2 आ गया सीधा सीधा उत्तर। 12 12 100, और वैसे भी करके देख लो 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू 1.44। ठीक, अगला बताना। दो 2.5 का रूट होगा, ऑप्शन ए। 0.5, 0.05, 1.5, इनमें से कोई नहीं। सब पास, बहुत अच्छे। क्या आएगा सर? वर्गमूल। अब देखो क्या वो हो रहा है क्या जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो कि इनको ले आऊँ 0.5, 55 25, 0.5 गुना 0.5 मिलाया 0.25 आया। क्या ये और ये एक ही है क्या? अरे 0.25 और 2.5 एक ही चीज़ है क्या? नहीं है ना, अलग अलग है ना। अलग अलग है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? जो तरीका मैंने सिखाया था, याद है? अरे इनमें से कोई उत्तर है क्या? है, ये रहा उत्तर, ये रहा। क्यों है देख लो, 2.5 का रूट निकालना है। सर ने आपसे कहा था कि जब पॉइंट नहीं हो तो पीछे से जोड़े बनाते हैं, और जब पॉइंट हो तो आगे से जोड़े बनते हैं। तो पॉइंट के पहले ये संख्या तो जो ही छोड़ देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 5 है तो इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, पूरा पूरा जोड़ा बनाना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। कर दिया। अब देखो, एक एकम 1 प्लस 1, एक और 1 2, बचा क्या 1, लगा पॉइंट, लग गया पॉइंट, उतार दिया क्या 50। किसका भाग कितनी बार दूं? 6 बार दे दूं क्या? दे दूं क्या? नहीं, कितनी बार दूंगा? 5 बार। 25 पंजे 125, 26 सिक्की ज्यादा हो जाता, 26 सिक्की ज्यादा होता, 25 पंजे 125 प्लस 5, 5 और 5 10, 30, बचा कितना 25। लग रहा है पॉइंट, बढ़ गई 0। एक बार में 2 0 बढ़ेंगे जब भी पॉइंट लग रहा है। तो आगे सॉल्व करूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आगे ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, 3 के पीछे लगा लेंगे, क्या लगाएंगे देख लेना अपने हिसाब से। मान लो 3 अट्ठे लगाऊं 24, 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 का 0 6, 8 8 16 8 24, ये आ गया। लो तो क्या आएगा उत्तर? 1.58। तो इसमें 1.5 है कहीं? है, ये रहा। पीछे 8 और आता, फिर पीछे चलता जाता, तो 1.5 रखा, ये रहा आंसर। तो इतने भी बहकावे में मत आ जाना कहीं, ठीक है? पॉइंट वाले वर्गमूल मैंने आपको सिखाए, और पॉइंट वाले वर्गमूल आपको करने। MS जाट ए गलत है बेटा, एक ही चक्कर में तो हमारा ये भी रह गया शेर। अभी ये भी कह रहा था 0.5 है, ठीक है? दिमाग खुला रहेगा। फिर आपको बार बार बताऊं, ज्यादातर बच्चे गलतियां करेंगे, सवाल देखते ही ए को टिक कर दिया, जैसे ही लिखा मिला 0.9 का वर्गमूल होगा, उत्तर बिना सोचे समझे कहेंगे, आंख बंद करके उत्तर, आंख बंद करके कहेंगे उत्तर है 0.3। लेकिन दुर्भाग्य कि ये उत्तर गलत है, क्योंकि 0.9 का वर्गमूल होता है 0.9। 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही होता है। इसीलिए आपको पॉइंट वाले वर्गमूल सिखाएं। सीखे कुछ, थोड़ा बहुत समझ में आया चीजें, है ना? प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं आगे, अगली टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप लिखो। कौन सी चल रही थी ये? 5 थी, 6वीं लिखो।
प्रकार 6, प्रकार 6 का पहला क्वेश्चन लिखो। यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, पहला क्वेश्चन, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो, ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, एसएससी कई बार पूछ चुकी है। 8.41 प्लस 0.0814 प्लस 0.000841 0.000841 का मान होगा। एसएससी बहुत पूछती है इन प्रश्नों को, तो कृपया करके इनका ध्यान रखें। बताइए उत्तर। अभी आपको सिखाए थे जो उन्हीं पर आधारित सवाल है, ये पॉइंट वालों पर ही। और यहां तो कमाल की बात है, आपको वर्गमूल दे रखा है पहले से, आपको निकालना भी नहीं है वर्गमूल। देखिए ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐसे। अब सुन लो करना कैसे, वो भी सुन लो करना कैसे। देखो बच्चा हमें पहले से दे रखा है, उसने ये चीज दे रखी नहीं दे रखी, उसने कह रखा है कि 841 का जो वर्गमूल है ना वो कितना है, 29 दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट सेट करने हैं पूरे सवाल में बस। देखो 841 का वर्गमूल है कितना, 29, 29 है ना। यहां कितनी संख्या पहले पॉइंट है, 2। जब 2 संख्या पहले पॉइंट है तो वर्गमूल में कितनी संख्या पहले आएगा, ये 1, आधा हो जाएगा। 4 संख्या पहले होता 2 संख्या पहले आता, 6 संख्या पहले होता 3 आता, 8 होता 4 आता। 2 संख्या पहले पॉइंट है तो पॉइंट यहां आ गया, इसका उत्तर हो गया 2.9। आगे चलो, प्लस इसका भी वर्गमूल क्या होता है, 29, 841 का। कितनी संख्या पहले पॉइंट है बताना, 4, तो नीचे कितनी संख्या पहले आएगा, 2 संख्या पहले, तो 1 और 1 2, यहां आ जाएगा, पॉइंट लग गए 0। समझ रहे हो। आगे चलते हैं, बताओ इसका भी रूट कितना है, 29, रूट तो 29 ही है इसका भी, 841 का। अब आपको देखना है कितनी संख्या पहले पॉइंट है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां आएगा 3 संख्या पहले पॉइंट, तो 3 संख्या करो इसको, 1 2 3 करने के लिए क्या बढ़ाऊं, 0, आगे बढ़ेगी, लगा पॉइंट, ये आगे 0। यहां तक क्लियर, सबको जोड़ दो, प्लस ही तो लग रहा है, उत्तर आएगा 3.219। जोड़ के देख लो, देखो 2.9 है ना, 0.29 और 0.029, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे जाते हैं जोड़ते समय। जिनको जोड़ना नहीं आता है सुन लेना, पॉइंट के नीचे क्या रहेंगे, पॉइंट। बोलो 9 का 9, 9 और 2 11 की, एक हासिल 1, 9 और 2 11 और एक 12 की, 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3.219। क्लियर कर लोगे। ऐसे बहुत सारे सवाल एसएससी पूछती है, तो लिखे जाओ फिर अगला सवाल, ये नोट करो, अगला लिखो। राधिका शर्मा, राधे राधे सर, राधे राधे राधिका जी। चलिए आगे चलते हैं, यहां से आगे।
चलो आगे, अगला सवाल लिखो। सेकंड क्वेश्चन। यदि 961 का वर्गमूल 31 हो, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो। मिस्टर जाट, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। निकिता एक बार और प्लीज। निकिता बता तो दिया बेटा, चलिए और रिपीट कर देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए। यदि 961 का वर्गमूल 31 तो हो तो 9.61 प्लस 0.0961 प्लस 0.000961 रूट का मान होगा। ये क्वेश्चन आ गया सर, करके बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन ए 3.241, बी 3.441, सी 3.221, डी इनमें से कोई नहीं, नॉट नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या आएगा आंसर। ऑप्शन बी आएगा। चलिए बहुत अच्छा, बी आएगा। तो यदि 961 का वर्गमूल 31 हो तो इसका मान क्या होगा पूरे सवाल का। बताइए क्या आएगा। 961 का वर्गमूल कितना है, 31। देखिए इसका वर्गमूल भी क्या होगा, 31। लेकिन आपको देखना क्या है, कितने संख्या पहले पॉइंट है, 2, तो यहां पर आएगा एक संख्या पहले पॉइंट, 3.1 हो जाएगा रूट। प्लस इसका वर्गमूल भी क्या है, 31। लेकिन देखना है कितनी संख्या पहले पॉइंट है, 4, तो यहां रह जाएगा 2 संख्या पहले पॉइंट, ये आ गया 0.31। ठीक है। प्लस यहां पर भी वर्गमूल कितना है, 31। लेकिन कितने संख्या पहले पॉइंट है, 6, 6 का आधा 3, 1 2 0 बढ़ गई, हो गया पॉइंट। सबको जोड़ लो, जोड़ा एक बार तो देखो 1 का 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4, पॉइंट 3, 3.411 उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक? अरे यहां तक क्लियर है ना। अगला और कराओ ऐसा ही, क्या ही पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि 1369 का वर्गमूल 37 हो तो 13.69 का रूट प्लस 0.1369 का रूट प्लस 0.001369 का रूट प्लस 0.00001369 का रूट प्लस 1369 के रूट का मान होगा। बताइए जल्दी से। राधिका बी, बिल्कुल बी था। चलिए अगले का आंसर।
ऑप्शन ए 41.1107, ऑप्शन बी 42.1107, ऑप्शन सी 43.1107, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या नन ऑफ दीज आएगा? बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए आंसर। बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए आंसर। बताइए क्या आएगा। देखिए इसका रूट क्या होगा बताओ। सबका रूट वही आना है, बस पॉइंट का अंतर है। इसका रूट 3 7 37। कितने अंक पहले पॉइंट है? 2 अंक पहले। तो यहां कितने अंक पहले लगेगा? 1 अंक पहले। ये बात समझ में आ रही है सबकी में? ऊपर 2 अंक पहले पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक पहले, ऊपर 4 अंक पहले तो यहाँ 2 अंक पहले, ऊपर 6 अंक पहले तो यहाँ 3 अंक पहले, ऊपर 4 अंक पहले तो 2 अंक पहले। समझ में आ रही है सर यहां तक बात? तो जितने अंकों के ऊपर होगा है ना, उतने ही अपन यहां नीचे ले लेंगे। इसका बताओ क्या आएगा वैल्यू। देखो होगा तो वही 37। कितने अंक पहले? 4 अंक पहले, तो यहां 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, ये लग गया। इसकी वैल्यू होगी तो वही 37, लेकिन कितने अंक पहले पॉइंट है? 6। 6 का आधा 3 अंक हो गए, लग गया पॉइंट। यहां भी वही 37, लेकिन कितने अंक हैं? 8। 8 का आधा 4, करो 4 पूरे, ये हो गए, लग गया पॉइंट। इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है उसने, 37 है। सबको जोड़ लेते हैं एक बार। 37 और 3 40 और 1 41, तो 41.1107 आंसर आ जाएगा जब आप इन सबको जोड़ लोगे तो। जोड़ना बताऊं? देखो कैसे जोड़ेंगे। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 37 का देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वहीं से। कहां से? यहां से। देखो 3.7 प्लस, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है अब, 0.37 प्लस 0.037 प्लस 0.0037 प्लस, इसमें कहीं पॉइंट है क्या? नहीं है, तो ये पॉइंट से पहले आएगी 37.0। सबन ने बराबर कर लो, 0 0 बढ़ा के। अगर कोई दिक्कत आ रही है जोड़वे में तो लो, सब जगह 0 रख दी जहां खाली हो। 7 का 7, 7 और 3 10 का 0, 7 और 3 10 और 1 11 1, 7 और 3 10 और 1 11 1, 37 और 3 40 और 1 41 आ गया। क्लियर है भाई? अरे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे लिखो अगली टाइप। कौन सी चलेगी? 7। प्रकार 7 लिखो। प्रकार 7 में लिखो भाषा पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। लिखिए पहला, पहला क्वेश्चन लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो भाषा से रिलेटेड है। जैसे पहला लिखो, एक माली के पास पहला क्वेश्चन, एक माली के पास
1024 अनार के पौधे हैं, वह उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि एक माली के पास 1024 अनार के पौधे हैं, वह उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या। वह उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ऑप्शन 30, 32, 34, 36। तीस, 32, 34, 36। अब देखिए ये जो सवाल है ना बेटा, ये पूर्णतः वर्गमूल पर आधारित है। कई तरह के बनेंगे, अभी मैं और भी अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा भाषा के, लेकिन हैं पूर्णतः वर्गमूल पर आधारित। करना कुछ नहीं है, देखो सीधा सीधा है। एक माली के पास कितने पौधे हैं? 1024 अनार के पौधे हैं। वह उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या। माना पंक्ति है अपने पास x। कितनी पंक्ति है अपने पास? x। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने होंगे? बोलो। अरे प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने होंगे? x ही तो होंगे। वो कह रहा है कि इन्हें 1024 पेड़ों की ऐसी इस हिसाब से लगाना है कि जितनी लाइन लगे उतनी, प्रत्येक लाइन में उतने ही पौधे होने चाहिए। अगर 20 लाइन लग रही है तो हर लाइन में 20 पौधा, अगर 30 लाइन लग रही है तो हर लाइन में 30 पौधा, मतलब वर्ग हो गई। अगर x लाइन लग रही है तो हर लाइन में x पौधा। अब वो यही तो कह रहा है क्या कि एक माली के पास 1024 अनार के पौधे, वह उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या। मान लो पंक्तियों की संख्या है x, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने? x। तो कुल पौधे कितने हो गए? बोलो। कुल पौधे हो गए x गुणा x। मान लो 10 पंक्ति हैं तो 10 ही पौधे हैं हर एक लाइन में, 10 गुणा 10 कर दियो। x पंक्ति है, x ही पौधे, तो x गुणा x कर दिया। अब कुल पौधे हमें दे रखे हैं कितने? 1024। कितने हैं? 1024 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ क्या हो गया? रूट। स्क्वायर हटाऊंगा x का तो क्या हो जाएगा? रूट। रूट किया, बोलो 4 किसका हो सकता है? 2 का, या 2 दूनी 4, या 8 8 64। तो 2 का या 4 का, तो 2 और 4 आ गया। खत्म। तनाम दिया 9 के नजदीक है तो आ जाएगा कितना? 32। इसका वर्गमूल क्या होगा सर? 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो। बत्तीस बराबर x, मतलब कि 32 ही पौधे हैं और 32 ही क्या है? पंक्तियां। आप देख लो भले, उसने टोटल 32 पंक्ति लगाई और हर पंक्ति में 32 पौधे, तो 32 32 1024 उत्तर आ गया कुल पौधे। बी बिल्कुल सही है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत सर? एक व्यक्ति ने 1024 पौधे थे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए जितनी की पंक्तियों की संख्या थी। तो x पंक्ति है गई, x पौधा है गए, x गुणा x बराबर 1024। तो वर्गमूल निकाल दो 1024 का, आ गया 32।
कर लिया सर, आगे लिखो। एक और सवाल, लिखो। एक कर्मचारी के पास एक कर्मचारी के पास 686 खंबे हैं तथा उसे वह खंबे ठोस वर्ग के रूप में जमाने हैं। ठोस वर्ग के रूप में जमाने हैं, तो बताइए उसके पास जमाने के बाद कितने खंबे शेष बचेंगे? शेष बचते हैं ऑप्शन 10, 12, 18, 30। एक कर्मचारी के पास 686 खंबे हैं तथा उसे वह खंबे ठोस वर्ग के रूप में जमाने हैं, तो बताइए उसके पास जमाने के बाद कितने खंबे शेष बचते हैं? चलिए सर करिए। ठोस वर्ग के रूप में उसे वो खंबे जमाने हैं। कितने खंबे शेष बचेंगे? 10, बिल्कुल सही है। देखो कैसे जमाने, एक वर्ग के रूप में जमाने बेटा। अब वर्ग के रूप में कैसे जमेंगे? जितने इधर पंक्ति होंगी उतने ही क्या होंगे? स्तंभ। भाई मान लो 20 खंबे ऐसे जमाए तो 20 ऐसे जमाने पड़ेंगे। अब जैसे देखो मान लो 1, 2, ये वर्ग बन गया क्या? नहीं बना। आपने 2 ऐसे जमाए तो 2 ऐसे भी जमाओ, 1, 2, अब वर्ग बन गया 4 लोगों का मिलके। या फिर वर्ग बनेगा कितने लोगों का मिलके? 9 लोगों का मिलके। या फिर वर्ग बनेगा कितने लोगों का मिलके? 16 लोगों का मिलके। कहने का मतलब जितनी पंक्ति उतनी क्या स्तंभ। 4 पंक्ति तो 4 स्तंभ, 4 चौका 16। तो ठोस वर्ग के रूप में जमाने मतलब जितने पंक्ति आएंगी उतने ही क्या आएंगे? स्तंभ। दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या? देखो सर, इसका मतलब कह सकता हूं कि x अगर ये पंक्ति होंगी तो x ही क्या होंगे? स्तंभ। तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग के रूप में जमाएं तो x स्क्वायर के रूप में जमाएं 686 खंबे। चलिए x स्क्वायर हटाऊंगा, 686 का रूट निकालना पड़ेगा। x का स्क्वायर है 686 का रूट, तो 686 का जब मैंने रूट निकाला तो मुझे पता चला क्या? जोड़े बन गए। 2 दूनी 4, 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। बचा क्या यहाँ? 2, उतार लिया 86। किसका भाग दूं? 6 का। 6, 6, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 चौक 24 और 2 26। बचा कितना? 22 बच गया शेष। अब देखो आगे भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब इसका वर्गमूल आएगा 26। पूरा पूरा तो नहीं आया, तो 26 तो आया। इसका मतलब कुल पंक्ति कितनी लगेंगी? 26। और जब 26 पंक्ति लगेंगी तो 26 ही स्तंभ,
और 26 26 676 खंबे काम में आ जाएंगे। 26 26 676 खंबे काम में आ जाएंगे। तो शेष कितने बचेंगे? शेष बचे 686 माइनस 676 बराबर 10 खंबे। कितने खंबे शेष बचे? 10 खंबे। आपको ये देखना है कि पूर्ण वर्ग इससे ठीक छोटी कौन सी है। इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। या तो ऐसे करो या फिर ऐसे कर लो। यहां दे रखा है क्या? कुल खंबे कितने हैं? कुल खंबे बच्चा 686 से जब भी पूछे ना कितने बचे, कितने पेड़ बचे, कितने खंबे बचे, कितनी भेड़ बची, कितने इंसान बचे, जब भी वर्ग के सवाल में पूछे कितने बचे जमाने के बाद, एक ही काम करना, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या घटा देना, बचे कुचों की संख्या आ जाएगी। 686 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 का वर्ग, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, कमे नहीं है इससे, तो 26 का वर्ग घटा दिया 676, बचे कितने? 10। आ गया आंसर, बात खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है बार बार। इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग घटा देना बस। जैसे एक और लिखो, करके दिखाना मुझे। ठीक इससे छोटी पूर्ण वर्ग घटानी, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक और दे दूं। लिखो, नवीन के पास क्वेश्चन नंबर 3, नवीन के पास 930 पौधे हैं। नवीन के पास 930 पौधे हैं। यदि वह इन्हें इस प्रकार लगाता है कि यदि वह इन्हें इस प्रकार लगाता है कि नवीन के पास 930 पौधे हैं, यदि वह इन्हें इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या। नवीन के पास 930 पौधे हैं, इन्हें वह इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या। तो बताओ उसके पास कितने पौधे शेष बचेंगे? शेष बचते हैं ऑप्शन 10, 20, 30, 40। कितने पौधे शेष बचते हैं आपको ये बताना है। अभी मैंने एक तरीका बताया था, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक। क्या बताई थी, याद है? ठीक छोटी पूर्ण वर्ग घटा दो, जो बचेगा उत्तर है। या तो तरीका ये है कि माना पंक्ति x और प्रत्येक पंक्ति में पौधे x, और x गुणा x कुल पौधे 930, x स्क्वायर बराबर 930, स्क्वायर हटाया क्या हो गया? रूट। 930 का निकाला मैंने वर्गमूल, बोलो जोड़े बनाए, इतनाम दिया 9, खत्म, प्लस 3 और 3 6, बचा कितना? 30। 5 का भाग 30 तो जाएगा ही नहीं, वैसे भी नहीं जा रहा, भाग टूटेगी, आएगी 0, आएगी। तो 30 तो लगभग आ ही गया, तो 30 का ही करके देख लो। 30 का वर्ग क्या होता है?
अरे 30 इंटू 30 बराबर 900। अब पौधे कितने? 930। 930 में 900 गए, बचे कितने? 30 पौधे शेष बचेंगे। या तो ये तरीका है या फिर अपना वो तरीका, बिल्कुल सही है, 30 बिल्कुल सही है राधिका। या फिर अपना वो तरीका दूसरा, कौन सा? बोलो कुल कितने पौधे? अरे 930 है ना, इनसे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग घटा दो। बोलो 30 का वर्ग 900, 30 का वर्ग ठीक छोटी पूर्ण वर्ग घटा दो 900, बचा क्या? 30। तो ये पौधे शेष बचे, बात खत्म। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक छोटी संख्या घटा दिया करो। लास्ट सवाल जो करेगा उसे मिलेगी एक चॉकलेट इनाम में। जल्दी से करो। चलूं आगे? चलूं? लिखो एक लास्ट सवाल। अभी आपको पता है हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं और ब्रज क्षेत्र में इस समय चल रहा है मुड़िया पुनों का मेला। पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का मेला चल रहा है। और जो गुरु पूर्णिमा का मेला है ना, गुरु पूर्णिमा जिसका नाम है मुड़िया पुनो जिसे बोलते हैं, बहुत बड़े लेवल पे चलता है ये मेला। लाखों लोग रोज परिक्रमा लगाते, लाखों लोग, है ना। और उसी परिक्रमा में देने मैं भी गया था एक बार। अब सुनना सवाल आगे का, लिखो। यदि मैं परिक्रमा देने गया और मुझे वहां कुछ बच्चे मिले। यदि मैं परिक्रमा देने गया और मुझे वहां कुछ बच्चे मिले, यदि मैं परिक्रमा देने गया और मुझे वहां कुछ बच्चे मिले, मैंने प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से आधे रुपए दिए। दोबारा सुन लो। मैं परिक्रमा देने गया, मुझे वहां कुछ बच्चे मिले, मैंने प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से आधे रुपए दिए और इस तरह मैंने 14 रुपये 58 पैसे बांट दिए। 14 रुपये 58 पैसे बांट दिए। तो बताओ बच्चे कितने थे? जी नहीं। यदि मैं परिक्रमा देने गया और मुझे वहां कुछ बच्चे मिले, मैंने प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से आधे रुपए दिए और इस तरह मैंने 14 रुपये 58 पैसे बांट दिए। तो बताओ बच्चे कितने थे? राधिका जी 30 नहीं होगा। अच्छा पिछले का 30 है, बिल्कुल ठीक है। बताइए कितने बच्चे थे? लिखो। ए 29 बच्चे, बी 27 बच्चे, सी 36 बच्चे, डी इनमें से कोई नहीं। यदि मैं परिक्रमा देने गया और मुझे वहां कुछ बच्चे मिले, मैंने प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से आधे रुपए दिए और इस तरह मैंने बांट दिए कितने? 14 रुपये 58 पैसे बांट दिए। तो बताओ जल्दी से कितने बच्चे थे?
बताओ सर कुल कितने बच्चे थे? चलिए आप सभी कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, समय हो गया है। आगे की मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।